आज क्या बोल रहे थे ये लोग, फरहाना और शहबाज क्या बोल रहे थे आज? इस कॉमेडियन के शोज देखने के लिए जाते हो? क्या क्या तरीका होता है ये बात करने का कि इस कॉमेडियन के शोज, और एंड में वो माफी मांग लेता है। आप समझो वो कितना ज्यादा हिपोक्रेट टाइप इंसान है। मुझे वो कोनिका जी वाले केस में ठीक लगा था, जब वो कोनिका जी के लिए लड़ रहा था तो मैंने कहा था, पर आप समझो वो कितना हिपोक्रेट है कि उसने प्रणीत को सारी गंदगी बोल दी, सारा गंदा जितना बोलना था बोल दिया, और बाद में जाके कह दिया सॉरी भाई, सॉरी भाई अगर बुरा लगा हो तो, आई एम सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। आप एक आदमी जिससे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो एक कॉमेडियन है, आप उस कॉमेडियन के लिए ये बोल रहे हैं कि क्या ये कॉमेडियन बनने लायक है? अब फरहाना तो चल तेरे पीछे पीछे चल ली, बट क्या वो कॉमेडियन बनने लायक है? बॉस आप जानते नहीं हो प्रणीत को, है ना, आप जानते नहीं हो प्रणीत को, है ना। है वो एक बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है, और बहुत अच्छे से अपनी बात को रख भी लेता है, बोल भी लेता है, और हम लोगों को पसंद भी आ रहा है। वरना मेकर्स पागल नहीं है कि उसको छठे हफ्ते तक रख के बैठे हैं। 30 मिलियन वाले आवेश को घर भेज रहे हैं और प्रणीत को रख करके बैठे हुए हैं। ओके, बट या अगेन मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। वो गंदा, ये अच्छा, ये सुगला, वो सुगला, मैं इस बारे में क्या रिव्यू करूंगा बॉस? मैं इस बारे में क्या आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कितने पानी में है नहीं है? हाँ देखो, जो आदमी अपने फाट के ऊपर बात कर सकता है, जो आदमी अपना पेट पकड़ के हिला सकता है, जो आदमी यहां पर पता नहीं किस किस तरह की बातें कर सकता है, भाई मेरे पास नहीं है। मेकर्स को अगर पसंद आ रहा है, मेकर्स करें एंजॉय इस चीज को। मेरी समझ से बाहर है तो मतलब मेरी समझ से बाहर है। हाँ वो कई बार हंसते हंसते गुस्से गुस्से में अपनी कई बातों को सामने रख देता है, कई बातों को रख देता है, लोगों को डिकोड भी कर देता है, मैं मान रहा हूं, मगर गलत तो गलत है। और एक बात बताओ बॉस, आप लोग बिग बॉस क्यों देख रहे हो? आप लोग बिग बॉस काहे के लिए देख रहे हो? आप बिग बॉस इसलिए देख रहे हो ना कि आपको पता चले लोगों के ओपिनियन कैसे हैं, आपका आइडियल कहां पे स्टैंड लेता है। सही और गलत के बीच में जब चुनाव करना हो तो कोई और जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो किस जगह खड़ा था। हम इतनी अच्छी ऑडियंस है कि कई बार अपनी पसंद को चेंज कर लेती हैं। हम जिसे चाहते हैं उससे छोड़ के बोलते हैं हमें कोई और पसंद आ रहा है, और ये हमारे साथ अक्सर होता है, राइट। इन सारे मसलात के बीच में, इन इतने बड़े बड़े झगड़ों के बीच में शहबाज नाच रहा है, बीच में शहबाज बीच में नाच रहा है। क्या क्या प्रूव करना चाह रहा है? अरे तुम लोगों की वजह से अमाल, शहबाज, तुम लोगों की वजह से जो अपने आप को वाक चातुर्य का धनी मान रहे हो, आप लोगों के काम नहीं करने की वजह से आप ही की फ्रेंड फरहाना की इंसल्ट हो रही है। और फरहाना के इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के पीछे, फरहाना को बार बार इंस्टिकेट किया जा रहा है, फरहाना को बार बार प्रोवोक किया जा रहा है, और फरहाना उसके बावजूद भी, ये बिग बॉस जो इस बार आपने ये सिस्टम रखा ना, मेजॉरिटी, घर वाले लेंगे फैसला, या आपने चाहे चोरी कर लिया होगा, वो जो एक शो आया था अमेजॉन पर, उससे कॉन्सेप्ट। पर मैं आपको एक बात बताऊं, बेड़ा गर्क हो रहा है इसकी वजह से। फरहाना जैसी स्ट्रांग लड़की जो कभी भी किसी से भी शायद दोस्ती नहीं करती, डरती नहीं थी किसी से भी, उसको लल्लो चप्पो करनी पड़ रही है 5 6 8 लोगों की। क्यों? वरना उसकी कैप्टनशिप ऐसी होती। उसको लल्लो चप्पो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अंदर रूम के अंदर असेंबली फैसला करेगी ना, और वहां तो नंबर गेम चलेगा। ये तो बशर में है डेयर या औकात है कि उसने ये बोल दिया कि भैया हम तो डूबेंगे साथ में, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बट एक्चुअली क्या है, क्यों करनी पड़ रही है फरहाना को बात? फरहाना शहबाज से काम नहीं करवा सकती थी? फरहाना अमाल को नहीं बोल सकती थी तेरा काम कर, तू क्यों नहीं कर रहा है काम? भैया मेजोरिटी कप्तान बनाएगी, मेजोरिटी आगे लेकर के जाएगी, मेजोरिटी नॉमिनेशन से बचाएगी, मेजोरिटी सब कुछ करेगी, तो फिर भैया 3 4 तो हीरो रहेंगे, बाकी सब तो चमचे ही दिखेंगे। तो ये बेड़ा गर्क कॉन्सेप्ट जो आपने बनाया है ना, इसको बंद कर दो भैया। लोगों को एक एक करके वीकेंड पर जेन्युइनली बाहर निकालना शुरू करो भैया, तो लोगों को लगे कंटेंट देना पड़ेगा। अभी तो लोगों को लग रहा है एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ और भैया चल के असेंबली में लड़ाई लड़ो। आप मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम लास्ट